हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का। तो इसके अंदर क्या बोला है कि और भी पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो कि 2:3 में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। 4 लाख एंड 8 लाख उनकी कैपिटल है और हर एक पार्टनर को 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा उनकी कैपिटल पे। एंड बी इज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बी को 10% कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट के ऊपर, बट कैसे मिलेगी? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको डिडक्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से, तो उसके ऊपर आपको 10% कैलकुलेट करना है। उसके बाद कोई भी कमीशन चार्ज नहीं होगी बी वाले में। ए इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। जो ए है उसको 8% कमीशन हमने देनी है नेट प्रॉफिट के ऊपर, बट कैसे देनी है? नेट प्रॉफिट से आपको क्या डिडक्ट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना है और बाकी सारी कमीशंस को चार्ज करने के बाद एक ही कमीशन कैलकुलेट होगी। प्रॉफिट जो है वो आपको दे रखा है 6 लाख जो नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने से पहले हमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बनाना है। So first of all, we will calculate the figures which we need and then we'll transfer them in profit and loss appropriation account. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कैसे होगा? एक ही जो कैपिटल है वो 4 लाख है, उसके ऊपर 10% कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कोई मंथ्स का इशू नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड नहीं दिया कि कब से कब तक इन्होंने कैपिटल ली। तो 40,000 हो जाएगा अपना ए का, और बी का जो इंटरेस्ट होगा कैपिटल के ऊपर, बी की जो कैपिटल है वो 8 लाख है, 10% तो 80,000 हो जाएगा। उसके बाद अब जो मेन चीज आती है वो आती है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है? कमीशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? द मेन पार्ट इज कमीशन हेयर। तो यहाँ पर क्या है, क्या बोला है कि जो बी है उसकी जो कमीशन है वो आपको कितनी देनी है? 10% देनी है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले। तो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता होना चाहिए, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और इसका जो टोटल है वो 1,20,000 है। तो 6 लाख से हमने 1,20,000 को माइनस किया तो 4,80,000 हमारे पास प्रॉफिट आया, जिसके ऊपर आप बी की कमीशन को क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। अब क्या बोला था? बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो कोई भी इशू है ही नहीं क्योंकि कमीशन आपने कोई भी चार्ज करनी नहीं है। तो कमीशन ऑफ बी 4,80,000 के ऊपर 10% आप निकालोगे तो 48,000 यहाँ पर बी की कमीशन हो जाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमको निकालनी है वो एक ही कमीशन निकालनी है। तो एक ही कमीशन कितनी बोली थी? 8% बोली थी आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद और आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन, सभी कमीशन चार्ज करने के बाद। ठीक है, अब क्या था, जो हमने नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया था 1,20,000 का, ठीक है, वो लेस करने के बाद हमारे पास बचा था 4,80,000। अब क्या करना है हमने? वो 4,80,000 को उठाना है और उसमें से बी की कमीशन हमने माइनस करनी है। ये क्यों करनी है? क्योंकि हमको बोला है कि हमको सारी कमीशन चार्ज करनी है। तो बी की कमीशन 48,000 निकली थी, वो हमने कर दी लेस। हमारे पास जो बैलेंस आया वो 4,32,000 का बैलेंस हमारे पास आया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक ही कमीशन कैलकुलेट करनी है, बट वो कैसे करनी है? तो 4,32,000 हमने लेना है। अब इसका क्या करना है? ऊपर तो आएगा हमारा 8। ठीक है, अब बोला है आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन, तो बी की हमने चार्ज कर ली, वो हमने लेस कर दी, हो गई बी की चार्ज। अब इसकी जो ए की है ना वो भी हमने चार्ज करनी है। तो नीचे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, अगर 100 है तो अगर उसकी कमीशन भी चार्ज करनी है तो उसमें हम ऐड कर देंगे जितना ऊपर है। अगर ऊपर 10 है तो नीचे 100 + 10 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो 8/108 हम करेंगे तो हमारा 32,000 जो है वो एक ही कमीशन आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए अपनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। अब जो बैलेंस हमने कैलकुलेट करे हैं वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। बाय प्रॉफिट ब्रोट डाउन 6 लाख रुपीज, क्रेडिट साइड में ब्रोट डाउन हो जाएगा। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट किया था हमने? 40,000, 80,000, तो ये 1,20,000 हो गया टोटल। उसके बाद जो कमीशन है वो क्या थी? तो बी की कमीशन यहाँ पर 48,000 थी और ए की कमीशन थी 32,000। तो ये जो है हमने यहाँ पे लिख ली और इनका टोटल कर दिया, तो ये बन गया हमारा 80,000। अब 6 लाख में से 1,20,000 एंड 80,000 का टोटल करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा, तो ये हमने कर दिया लेस।
तो 6 में से 2 लाख गया तो 4 लाख बचा हमारे पास, तो 4 लाख को अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:3 विच इज 2:3। सो अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट 6 में से 2 लाख गया, 4 लाख बचा, तो ए का 4 लाख को हम 2/5 से करेंगे क्योंकि 2:3 था। तो हम कैसे लेते हैं रेशियो, 2/5 इन दोनों का टोटल नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 3/5, इस तरीके से है दोनों का, ये ए का है और ये बी का है, ठीक है। तो ए 4 लाख का 2/5 करेंगे हम तो 1,60,000 एंड बी का 4 लाख का 3/5 करेंगे हम तो 2,40,000 हमारे पास आ जाएगा। अब वो जो बैलेंसेस थे हमारे उनको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने उनको लिखा तो 4 लाख ही हो गया, तो टोटल जो बैलेंस है आपका वो 6 लाख हो गया, दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल हो गया, ठीक है जी।